आप सबका YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारा जो नया टॉपिक है वह है गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना, जिसको हम नई तालीम भी कहते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके शांति निकेतन पर चर्चा किया था। आज गांधी जी द्वारा स्थापित जो उनका विचार है शिक्षा के क्षेत्र में, जिनको हम बेसिक शिक्षा योजना, नई तालीम और इसके साथ साथ और भी कई नामों से जानते हैं, जिसका प्रारंभ 1937 से माना जाता है। हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये किन किन नामों से प्रचलित है, क्योंकि परीक्षाओं में अलग अलग नामों से ये पूछा जाता है। कई बार परीक्षार्थी भ्रमित भी हो जाते हैं। ये बेसिक शिक्षा योजना, अन्य जो इसका नाम है वह है वर्धा योजना। वर्धा योजना कहा जाता है। आधार जो इसका है वो वही बेसिक शिक्षा। इसके अलावा आधार भूत शिक्षा, यह भी इसका एक नाम है। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। नई तालीम, हमने पहले ही बताया, नई तालीम, बेसिक शिक्षा, सिर्फ बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। ये बुनियादी तालीम भी इसका एक नाम है। बुनियादी तालीम। वैसे तो जो ये प्रस्ताव गांधी जी अपने अधिवेशन में लेकर आए 1937 में, सर्वप्रथम अक्टूबर माह 1937 अखिल भारतीय सम्मेलन 1937 अखिल भारतीय सम्मेलन, इसमें इन्होंने अपने विचार को रखा। इससे भी पहले 1936 में हरिजन पत्रिका में इनका विचार आया। हरिजन पत्रिका में विचार आने के पश्चात 1937 में अखिल भारतीय सम्मेलन में इन्होंने अपना शिक्षा से संबंधित जो ढांचा था वो विचार सबके सामने रखा। वहां पर जो विचार रखा गया 22-23 अक्टूबर 1937, 22-23 अक्टूबर 1937, ये ध्यान देना है। इस 22-23 अक्टूबर 1937 में प्रस्ताव पारित हुआ। भ्रमित नहीं होना है। और ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था, ये आगे चलकर 1938 में हरिपुरा 1938 कांग्रेस अधिवेशन
कांग्रेस अधिवेशन में पास। जो विचार 1937 में प्रस्ताव रखा गया वो 1938 हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में पास हो गया। इसके बाद यह जो कांग्रेस शासित जो राज्य थे वहां पर यह लागू कर दिया गया। अगर हम इसके इतिहास में जाएं, वस्तुतः गांधी जी की यह विचारधारा 1935, 36, 37, 38 में न होकर इनका जो ये प्रयोग था यह साउथ अफ्रीका में ही प्रारंभ हो गया था। जिस समय वो साउथ अफ्रीका में थे 1911 से लेकर 1914 तक, आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में थे। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, यहां पर इन्होंने कुछ दूरी पर, जोहान्सबर्ग से कुछ दूरी पर इन्होंने फार्म किराए पर लिया था जिसको नाम दिया गया था टॉलस्टाय फार्म लिए। यहां पर सत्याग्रही रहते थे। सत्याग्रही जो रहते थे इनके पुत्रियां, इनको पढ़ाने का कार्य गांधी जी करते थे और इनमें जो इनका प्रयोग चलता था वह 3 घंटे अध्ययन के साथ 3 घंटे अध्ययन के साथ कुछ हाथ का काम यह भी सिखाया जाता था। कुछ हाथ का काम ये करते थे और इसकी एक विशेषता यह थी, यह शिक्षा जो दी जाती थी फार्म पर बच्चों को वह मातृभाषा में दी जाती थी। यह विशेषता थी। 1911 से 14 तक ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ही इस प्रयोग का प्रारंभ हो चुका था। सत्याग्रही के बच्चों को गांधी जी अपने प्रयोग के रूप में पढ़ाते थे। 3 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3.5 घंटा ऐसे शिक्षण करने के साथ साथ कुछ हाथ का काम भी उनको कराया जाता था। इसके बाद 1915 में जब इनकी वापसी होती है तो साबरमती आश्रम में भी यह कार्यक्रम चलता रहता है। जो हाथ का काम इन्होंने बताया वह हाथ का काम क्या क्या था? काटना या कताई ये प्रमुख था। उसके साथ बुनना, कताई, बुनाई, खेतों का काम और मिट्टी का काम। ये प्रमुख हाथ का जो काम था वो ये था। यही काम उनको जोहान्सबर्ग में भी सिखाया जाता था और आगे चलकर साबरमती में भी सिखाया गया और वही शिक्षा हरिजन पत्रिका में
इनका विचार आया और 1937 में अखिल भारतीय सम्मेलन में अपना विचार लेकर आए और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में उनका विचार पास हो गया। इसके बाद 1938 में बेसिक एजुकेशन बोर्ड स्थापित हुआ। उन्नीस सौ 1938 में बेसिक एजुकेशन बोर्ड स्थापित हुआ और सर्जेंट योजना में इसका संचालन प्रारंभ हुआ। इसके बाद विद्यालय बढ़ते गए, प्रशिक्षण विद्यालय भी कई स्थापित हुए। धीरे धीरे वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना आगे बढ़ती गई। 1938 में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल लागू हुआ था, इसके पश्चात बंबई में जो वहां के मुख्यमंत्री थे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बंबई में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बेसिक शिक्षा को लागू करने के लिए समितियों की स्थापना की। 2 बार समितियां बनाई गई और उसकी अध्यक्षता वो खुद किए। जो मुख्यमंत्री बंबई के थे वो थे बीजी खरे। सीएम मुंबई बीजी खरे 1938। इन्होंने 2 बार जो समिति बनाई जिसकी अध्यक्षता किए, अपने समिति के द्वारा इन्होंने सुझाव दिया कि जो आधारभूत बेसिक शिक्षा के सिद्धांत हैं उसमें परिवर्तन किया जाए। अब हमको ये देखना है कि वह आधारभूत सिद्धांत क्या थे गांधी जी के। गांधी जी के बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या थे जिसमें इन्होंने सुधार की बात की, इसको समझना है। जो इनके आधारभूत सिद्धांत थे वह पहला था, प्रथम 7 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। प्रथम 7 वर्ष अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, जो शिक्षा का माध्यम था वह मातृभाषा होनी चाहिए। माध्यम मातृभाषा। तीसरा जो आधारभूत सिद्धांत था वह था शिक्षा का जो केंद्र हो वह कोई शिल्प हो। शिक्षा का केंद्र कोई शिल्प होना चाहिए। कोई जो शिल्प हो वह हाथ से हो, मतलब हाथ से हो, जिसको उद्योग केंद्रित शिक्षा कहा गया।
उद्योग केंद्रित शिक्षा कहा गया। इसके बाद जो चौथा सिद्धांत था वह ये था स्वावलंबन। इसमें जो कार्य ये किया जाता था इससे कुछ आर्थिक लाभ भी होता था जिससे शिक्षकों का वेतन मिले। स्वावलंबन ये आधारभूत 4 सिद्धांत थे। अनिवार्य शिक्षा 7 वर्ष तक, मातृभाषा माध्यम होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र कोई हाथ द्वारा निर्मित कार्य उद्योग केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, और स्वावलंबन जिससे उस उत्पाद से कुछ आर्थिक लाभ हो और उस आर्थिक लाभ को पढ़ाने वाले शिक्षकों में वितरित किया जाए जिससे उनका भी जीविकोपार्जन होता है। अब बात आती है कि ये बीजी खरे जो अपनी समिति बनाए, उस समिति में इन आधारभूत सिद्धांतों में क्या परिवर्तन किए। तो ये उनका सुझाव आया 1938 में ही, और वो अपने यहाँ लागू करने से पहले इसमें आंशिक संशोधन किए। आंशिक जो संशोधन किए उसमें क्या क्या था। इसमें सबसे पहले जो संशोधन था वह सर्वप्रथम इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाए, ये था। दूसरा जो संशोधन था वह 6 से 14 वर्ष अनिवार्य शिक्षा, जहां ये 7 वर्ष तक था उसको 6 से 14 वर्ष कर दिया गया। तीसरा जो संशोधन था वह था 11 वर्ष या 5वीं के बाद दूसरे विद्यालय में प्रवेश की छूट हो। चौथा जो परिवर्तन था वह मातृभाषा, जो माध्यम था वह मातृभाषा, और 5वां जो संशोधन था हिंदी अनिवार्य भाषा, हिंदी, और उसकी लिपि देवनागरी व अरबी। जो लिपि होगी वह देवनागरी और अरबी होगी और हिंदी अनिवार्य भाषा होगी। छठवां जो संशोधन था वह है नहीं आंतरिक परीक्षा पर्याप्त, वह नहीं केवल आंतरिक परीक्षा पर्याप्त। ये 6 सुझाव थे। ग्रामीण क्षेत्र में लागू करना, 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा, 11 वर्ष या 5वीं के बाद दूसरे विद्यालय में भी वो प्रवेश लें, शिक्षक माध्यम मातृभाषा, हिंदी अनिवार्य, और बाह्य मूल्यांकन नहीं बल्कि सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन ही पर्याप्त। इस सुझाव को सर्जेंट योजना में लागू किया गया, इसको स्वीकार किया गया और
बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना जिसको हम जानते हैं, बुनियादी शिक्षा योजना, आधारभूत शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, नई तालीम, इसको सर्वसम्मत से मानकर पूरे देश में धीरे धीरे लागू करने की बात प्रारंभ हो गई। यही बेसिक शिक्षा की योजना है, आधारभूत सिद्धांत है, जिसको गांधी जी लागू करने की बात करते हैं। बीजी खरे के सुझाव को सब लोगों ने सराहा, माना गया और 1945 में सेवाग्राम में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसके पश्चात 1945 में सेवाग्राम पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। आंशिक सुधार पाठ्यक्रम में किया गया। हाथ से काम, कागज का काम, टोकरी बनाना, बागवानी, इसमें जोड़ा गया। जो पाठ्यक्रम में सुधार हुआ उसमें कागज का काम, टोकरी, बागवानी, ये जोड़ दिया गया। यही पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक शिक्षा की क्या विशेषता है, किन विशेषताओं को लेकर यह शिक्षा आगे बढ़ती है और कैसे व्यक्ति का उत्थान करती है, इसको भी हम देख ले। विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? सर्वप्रथम जो विशेषता हमको दिखती है वह है उद्योग आधारित शिक्षा। आप देखते हैं कि प्रारंभ से ही कटाई, बुनाई, शिल्प, ये सब का ज्ञान कराया जाता है। तो जो बेसिक शिक्षा की विशेषता है वह है उद्योग आधारित शिक्षा। इसके बाद हमको ये भी जानकारी मिलती है कि यह जो शिक्षा है कि शिक्षा न होकर उद्योग द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था करती है। दूसरी विशेषता है समवाय पद्धति। समवाय पद्धति, ये पद्धति क्या होती है इसको भी जानना है। समवाय पद्धति का मतलब होता है कि एक विषय के विभिन्न भागों को आपस में संबंधित करके पढ़ना। पहली बात, एक विषय के कई भाग जोड़कर या संबंधित करके पढ़ना। पहली विशेषता है एक ही विषय हो और उसके कई भाग हों, उसको विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना। दूसरी जो विशेषता है, एक विषय का दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ना। एक विषय के कई भाग को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ना, सह संबंधित करके पढ़ना। और इसके बाद जो तीसरी इसकी विशेषता होती है, एक विषय के दूसरे प्रत्येक प्रकार के ज्ञान को जीवन से संबंधित करके पढ़ना। प्रत्येक ज्ञान को जीवन से जोड़कर पढ़ना।
ये समवाय पद्धति है। यह समवाय पद्धति जो होती है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष समवाय पद्धति है, प्रत्यक्ष समवाय पद्धति का मतलब होता है जैसे सामाजिक विषय के साथ हिंदी मातृभाषा के शब्दों का उच्चारण, विषय के साथ मातृभाषा के शब्दों का उच्चारण, इससे वो मातृभाषा के शब्द भी सीखेंगे और साथ साथ सामाजिक विषय भी सीखेंगे। ये समवाय पद्धति है। अप्रत्यक्ष जैसे कतली काटते समय मैनचेस्टर कतली काटते समय मैनचेस्टर की शिल्प विद्या जानना, यह है समवाय पद्धति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके बाद जो तीसरी विशेषता है वह है स्वावलंबन। पहले भी चर्चा हुई विशेषता, इससे अध्यापकों का वेतन निकल जाता था, आर्थिक लाभ होता था। मनोवैज्ञानिक आधार बेसिक शिक्षा का, मनोवैज्ञानिक आधार क्या था? क्योंकि ये बालकों को महत्व देता था, बालकों को महत्व, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। सामाजिक आधार, एक विशेषता यह है सामाजिक आधार। क्यों? क्योंकि इससे पुस्तकों की अपेक्षा स्वतंत्रता पर बल, पुस्तक पर कम, स्वतंत्रता पर ज्यादा बल देते थे, पुस्तकों पर कम बल देते थे, इसलिए इसको सामाजिक कहते थे। क्योंकि समाज के जो नियम थे उनका ज्यादा से ज्यादा पालन होता था। आर्थिक आधार क्यों था? एक विशेषता यह आर्थिक आधार, क्योंकि पढ़ाई के साथ हाथ का काम, पढ़ाई के साथ हाथ का काम भी सिखाया जाता था। ये श्रम का महत्व, एक विशेषता यह भी है, श्रम का महत्व सीखते थे बच्चे। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम एक ये विशेषता थी। और जो सबसे बड़ी विशेषता हमारे सामने आती है वह है 8वां, घर, समाज और विद्यालय। घर, समाज, विद्यालय, ये तीनों में सामंजस्य का, जीवन के साथ सामंजस्य, ये विशेषता जो गांधी जी के बेसिक शिक्षा में हमको मिलता है वह उद्योग आधारित शिक्षा है। पहली विशेषता समवाय पद्धति का प्रयोग, स्वावलंबन, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आधार और श्रम का महत्व, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम
और इसके साथ जो मुख्य है वह है घर, समाज और विद्यालय का जीवन के साथ सामंजस्य। ये बेसिक शिक्षा की विशेषता रही। गांधी जी की बेसिक शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा का पालन करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है। इसको हम वर्धा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, बुनियादी तालीम, नई तालीम, अन्य नामों से जानते हैं। 1937 में वर्धा में ये सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी के विचार लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। इसीलिए इसको वर्धा शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वर्धा नामक स्थान पर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और 1938 में इसको सर्वसम्मति से लागू करने की बात हुई। ये बेसिक शिक्षा योजना नई तालीम है। आप सब हमारे पुराने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे